अस्सलाम वालेकुम, you're watching दलील डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नश्ता डार। आपको याद होगा पीटीआई एक ज़माने में बड़ी बड़ी बातें किया करती थी कि कैसे वो लोकल बॉडी जो है गवर्नेंस उसको एक्सपेंड करेंगी, ग्रास रूट तक लोगों को तमाम सहूलतें मिलेंगी, कैसे बलदियाती निज़ाम को वो बेहतर करेंगे, काउंसलर वो तमाम लोकल बॉडी गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मगर ये हो ना सका। जैसे ही 2018 में पीटीआई हुकूमत में आई तो बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली और जैसे ही बलदियाती इलेक्शंस हैं उनका वक्त आया तो उसके अंदर 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं तकरीबन काफ़ी सालों तक का डिले आया। 2018 में आने के बावजूद 2019 में जब लोकल बॉडी के इलेक्शंस होने थे वो हो ना सके। अब ये आलम था कि ऑब्वियसली जो लोकल बॉडी है जो वो सूबे हैं या वो जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट का काम होना था निचले दर्जे के ऊपर वो हो ना सका। एमएनएज़ ने सीटें संभाल ली, गाड़ियाँ संभाल ली, एमएनएज़ ने ऑफिस संभाल लिए, मगर जो निचले सतह के ऊपर लोग थे जहाँ तक एमएनए के इख्तियारात नहीं होते वहाँ पे लोग बेयार और मददगार ही रहे। खैर जब तक कोर्ट ने मदाखलत नहीं की तब तक पीटीआई को होश नहीं आई और जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब ये ऑर्डर मंजर आम पे आया और पीटीआई की गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने का कहा तब पीटीआई को रियलाइज़ हुआ ओहो ये क्या हो गया, जल्दी जल्दी इलेक्शंस कराओ। अब जब इलेक्शंस हुए तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई उन बलदियाती जो इलेक्शंस थे वहाँ पे कुछ अच्छा मार्का मार नहीं सकी और दूसरी पार्टीज़ ने अपना जो सीटें हैं वहाँ पे मजबूत कर दी। अब ये बड़ी ही सोचने वाली बात है कि पीटीआई को ये बात बुरी लगी कि कैसे वो हार गए और जैसे ही पीटीआई को बुरी शिकस्त हुई तो जो डिफरेंट पार्टीज़ के जो बलदियाती इलेक्शंस में जीते पीटीआई ने उनसे हलफ नहीं लिया। अब ये हलफ ना लेने की वजह भी यही थी कि पीटीआई वो जो हार थी वो तस्लीम कर नहीं पा रही थी, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि हम हार क्यों गए, जबकि पीटीआई को लगता था कि जैसे उन्होंने हुकूमती सतह के ऊपर क्लीन स्वीप किया है वैसे ही वो बलदियाती सतह पे भी क्लीन स्वीप करेंगे। खैर जब वो ना ले सके एक बार फिर कोर्ट को पीटीआई को रुजू करना पड़ा कि इनसे हल्फ तो लो, हल्फ किस बात पे नहीं ले रहे हो, उनका काम बनता है और उसके बावजूद कितने साल जो है वो ये डिले में ऑलरेडी जा चुका है, अब हल्फ लो। खैर कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह करते पीटीआई ने इनसे हल्फ लिया और जब हल्फ लिया तो पीटीआई ने उस चीज़ का खार भी रखा और फिर उसके बाद एक और पीटीआई की जानिब से उनकी हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान आता है कि अब जितने बलदियाती निज़ाम के डिसीजंस होंगे वो एमएनएज़ लेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि जब आप लोकल बॉडी को हमेशा वो कहते रहे कि हम लोकल बॉडी गवर्नेंस बनाएंगे, लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो अपने काउंसिल से जाके पूछें कि उसकी सड़क क्यों नहीं बनाई ताकि एमएनए वो बड़े बड़े कामों में मसरूफ़ रहें। मैं किससे पूछूं कि मेरी सड़क नहीं बनी? क्या मेरे हल्के का एमएनए ये बताएगा? नहीं बता सकेगा। बता भी देगा तो उसके पास इख्तियारात क्या होंगे, वो तो कहेगा हमने अपने फंड्स दिए में ले ले। मगर ये ऑपोजिट हुआ और बात यहाँ तक आ गई कि पीटीआई ने कहा कि अब जितने भी मंसूबे होंगे उसकी जो ऐलान होंगे, उसका जो तमाम चीज़ें होंगी वो वहाँ के एमएनए के इख्तियार में होगा। अब मैं एज अ काउंसलर इफ़ आई गेट टू नो कि मेरा जो इख्तियारात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, मैं गली नहीं बनवा सकती, मैं स्कूल नहीं बनवा सकती, मैं कहीं जाके फिल्टरेशन प्लांट नहीं लगा सकती, तो मेरा लोकल बॉडी के इलेक्शंस में जीत कर भी हारने की वजह यही है कि वहाँ की जो हुकूमत है वो मुझे आगे नहीं आने दे रही। खैर फिर पीटीआई ने कहा कि ठीक है हम ऐलानात करेंगे प्रोजेक्ट्स का, मगर जो इसकी रकम है या जो उस फंड्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो पैसा आएगा वो लोकल बॉडी चांसलर्स हैं उनकी जेबों से जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि फंड्स तो सूबों को मिलते हैं और उनकी हुकूमत थी, उनके पास सारे इख्तियारात थे,
کہ وہ فنڈس کو ڈیوائڈ کر کے دیے جاتے ہیں جسٹ بیکاز ان کی حکومت کے بندے اس لوکل باڈی گورننس میں نہیں جیت سکے, کسی اور کی پارٹی جیت گئی. آئی شوڈ بی ہیپی, ورک ٹوگیدر, بٹ یہ نہ ہو سکا. خیر بہرحال آج 2026 ہے اور اب جو ہیں وہاں کے جو لوکل باڈی گورنر جو الیکشنز ہیں ان کی مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی. پہلے حلف نہ اٹھانے دیا, پھر جب حلف لے لیا تو پھر اختیارات نہیں دیے. پی ٹی آئی نے اس طرح کی لوکل باڈی گورننس اور نچلے سطح کے اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کو تمام چیزیں تھی, اختیارات تھے, وہ اتنے برے متاثر کر دیے کہ وہاں پہ اب حالات یہ ہیں. وہاں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, نچلے لیول پہ کوئی اسکول نہیں بنوا سکا, کوئی کسی بھی اپنی عوام کو اچھی طرح خدمت نہیں دے سکتا. کیسے دیتا؟ پروجیکٹوں پہ کوئی ہزاروں روپے نہیں لگتے, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب نچلی سطح پہ لوگوں کو, جو کہ وہاں کے پی ٹی آئی کا سلوگن ہوا کرتا تھا کہ ہم گراس روٹ سے سٹارٹ کریں گے, جب بنیاد ہی ہلی ہوئی ہو تو سوچیں وہاں جب گھر بنائیں گے تو وہ لرز تو جائے گا. تو یہ حالات ہے کہ اب الیکشنز ختم ہوئے تو وہاں کے جو لوکل باڈیز تھے انہوں نے شکر ادا کیا کہ یہ مدت ختم ہوئی. اور آپ خود بتائیں کہ اب دوبارہ کوئی جب یہ دوبارہ لوکل باڈی گورننس آئیں گے, الیکشنز آئیں گے, تو کیا کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا؟ کوئی بھی پارٹی نہیں چاہے گی کہ وہ اس کا حصہ بنے, اور کوئی بھی پارٹی نہیں چاہے گی اس کی جیب سے تمام کنسٹرکشن اور تمام چیزوں پہ پیسہ لگے. یہ پور گورننس, یہ illogical مائنڈ سیٹ, یہ ایک ایسی مائنڈ سیٹ ہے جس نے پاکستان کے ان تمام گراس روٹ کو جڑ سے ختم کر دیا ہے, جہاں پہ اب صرف بنجر زمین ہے اور کچھ نہیں, جس کا جو خامیازہ ہے وہ آنے والی حکومتیں کو بھگتنا پڑے گا, پے کرنا پڑے گا. تو ناظرین, یہ تھی وہ کہانی کہ اب بلدیاتی الیکشنز ختم ہو چکے ہیں اور وہ لوگ جو اس بلدیاتی الیکشن کے ٹراما سے گزرے ہیں وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہماری مدت ختم ہوئی, ہم چلے اپنے گھر. دس از انفارچونیٹ, ویری سیڈ. یہ ہونا نہیں چاہیے. اتنی بڑی پارٹی کو اتنے بڑے باتیں کرتے ہیں اور اتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں. یہ صرف پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنا ہی مفاد سوچتے ہیں, پاکستان کا نہیں. ان کے لیے اپنی سیاست ضروری ہے, پاکستان کی نہیں. آئی ہوپ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلیل ڈیجیٹل. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.